गुड मॉर्निंग। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज। आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आज रविदास जयंती का दिन है और इससे संबंधित मैं कुछ बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज मैं एक महान सामाजिक चिंतक संत रविदास जी के जन्म पर बताने जा रहा हूं, जिनका जन्म लगभग 700 ईस्वी पूर्व हुआ था। दोस्तों, मैं कहूँगा कि संत रविदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोग इनका जन्म 1378 ईस्वी मान रहे हैं, कुछ लोग इनका जन्म 1398 ईस्वी बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका जन्म माघ मास के माघी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था और 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म काशी के पास श्री गोवर्धनपुर नामक गांव में हुआ था। काशी का नाम अब वाराणसी हो गया है। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। ये चमार जाति से आते थे। इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम रविदास रखा गया। इनके पिताजी जूता बनाने का काम करते थे। इनकी पारिवारिक स्थिति सामान्य था, संतोषजनक था। क्योंकि चमड़े के व्यापारी के रूप में काम कर रहे थे, तो उतना आर्थिक तंगी भी नहीं था। रविदास गुरु से ही शुरू से ही संस्कारी बालक था। उस समय निम्न जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन रविदास जी के संस्कार को देखकर अध्यापकों ने इनका नामांकन पंडित शारदानंद पाठशाला में किया। ये धार्मिक कार्य में अधिक अभिरुचि रखते थे। रविदास की शादी लोना नामक लड़की से हुआ। इनके दो संतान हुए। पुत्र का नाम विजय दास तथा पुत्री का नाम रविदासनी था। रविदास जी अपने पिता के कार्य में सहयोग किया करते थे, यानी वे भी जूता चप्पल बनाते थे। इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए कि रविदास जी दिल के उदार लोग थे। अगर कोई आवश्यकता महसूस करने वाले लोग इनसे मदद मांगने आता था, तो अपने घर में जो भी सामग्री या कुछ ऐसे कीमती सामान होता था जो रविदास जी अपने माता पिता से चुरा करके उस आवश्यकमंद जरूरतमंद लोगों में चुपचाप दे दिया करते थे। और यहाँ तक कि कई नए नए जूते जो जरूरतमंद लोग थे उनको बनाकर वह निःशुल्क में बिना पैसा लिए हुए दे दिया करते थे। उनके इस व्यवहार से उनके माता पिता काफ़ी खिन्न थे, नाराज थे, और उनके इस व्यवहार से उनको घर से निकाल दिया गया। उस समय निम्न जाति के लोगों को समाज में बहुत नकारा जाता था। उसे पूजा करना मना था, किसी स्कूल में पढ़ना मना था, दिन के उजाले में निकलना मना था। वे लोग रात में मुंह छुपाकर घर से बाहर निकलते थे। गांव में पक्के मकान की जगह कच्चे झोपड़ी में रहना पड़ता था। इन सब बातों ने उन्हें बहुत ही झकझोर कर रख दिया कि समाज में काफ़ी असमानता है। वे बचपन से ही बहुत बहादुर थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से बताया कि पड़ोसियों को सम्मान दो, पूरी दुनिया में शांति हो, इसके लिए उन्होंने शांति का पाठ पढ़ाया। उन्हें प्रमाणित किया कि मनुष्य अपने जन्म कुल से महान नहीं बनता, अपितु अपने द्वारा किए गए कार्य से महान बनता है। उनका कहना था कि हम सभी ईश्वर के संतान हैं, हम सभी का खून एक जैसा है। उनका कहना था भगवान ने इंसान बनाया है, न कि इंसान ने भगवान को बनाया है, इसलिए सभी मानव जाति को पूजा करने का अधिकार है। संत रविदास जी के वे सभी कार्य करते थे जो ऊंची जाति के लोग किया करते थे, जैसे तिलक लगाना, चंदन करना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना। वे हर एक काम करते थे जो काम करने से समाज रोकते थे। वे हर एक कार्य करना शुरू कर दिया जो नीची जाति के लोग को करना वर्जित था। ब्राह्मण जाति के लोग रविदास जी के रवैये से काफ़ी नाराज थे। वे लोग इस बात की शिकायत वहाँ के राजा से की। संत रविदास जी ने बड़ी निडरता से राजा के सामने कहा कि शूद्र का खून भी लाल रंग का है और ब्राह्मण का भी खून लाल रंग का है, इसलिए उन्हें बाकियों की तरह जीने का अधिकार है। इस पर राजा निरुत्तर हो गए और फिर रविदास जी अपने
जीवनचर्या को नियमित किया। उनका मानना है कि संत रविदास जी का गुरु पंडित रामानंद जी थे। संत रविदास जी संत कबीर के समकालीन थे। संत रविदास जी का जो एक शिष्य थी वो राजपूत जाति के चित्तौड़गढ़ राजस्थान की मीराबाई जो थी वह संत रविदास जी की शिष्या बनी। रविदास जी को राम जानकी की पूजा एवं सत्संगों में अधिक आनंद मिलता था और वह इस काम में हमेशा लगे रहते थे। सत्संग सत्संग करना उनका एक आदत सा हो गया था। उनका एक जो संस्कार था वह समाज से बहुत हट के था। वह हमेशा भक्ति में लीन रहा करते थे अपने कर्म के साथ। एक बार का वाकया है, उनको उनके सहयोगियों ने उन्हें कहा कि हम लोगों को गंगा स्नान चलना चाहिए और इस बात की सूचना रविदास जी को दिया गया। रविदास जी ने कहा कि नहीं, आज मैं एक ग्राहक को जूता बनाकर नया जूता बनाकर देने का वादा किया है और मैं उस ग्राहक को जूता बना के दूंगा। अगर मैं आप लोगों के साथ गंगा स्नान करने चला भी गया तो मेरा ध्यान उस ग्राहक की ज़रूरत पर होगी और मेरा मन स्नान में लगेगा नहीं, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। और उन्होंने इस अवसर पर कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यह वाक्य इनका आज भी काफ़ी प्रचलित है। संत रविदास जी रूढ़िवादी परंपरा एवं पाखंडवाद के खिलाफ थे। उनका व्यक्तित्व काफ़ी ऊंचा था। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपनी वाणी, अपनी लेखन से लोगों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया। वे दक्षिण में नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए और अपनी छाप छोड़े। अतः आज उनका जन्मदिन है। आज के दिन ऐसे महान संत चिंतक संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पर उनको मैं सत सत नमन करता हूँ कि इस तरह के महान पुरुष इस पृथ्वी पर आवे और पृथ्वी पर जो असमानता, जो सामाजिक दूरी, समाज में जो अंतर है उसे पाटने का काम करे। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखेंगे। अगर यह वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।